मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ बज चुके हैं सुबह के 7 और हम जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो उससे पहले आपको जल्दी से दिखा देते हैं बालकनी व्यू, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है पूल के साथ। और ये देखो, टेरेस पे भी बहुत सारे स्विंग्स हैं और एवरीवेयर यू कैन सी लॉट्स ऑफ ग्रीन कोकोनट ट्रीज। यहाँ पे एक रिजॉर्ट में भी है, ये देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली today's agenda is exploring island. Now we'll share how this turned out to be a budget trip for us. हमें बीच विला का कॉस्ट 250 USD पर पर्सन पड़ा, जिसमें 3 टाइम मील एंड इवनिंग रिफ्रेशमेंट इंक्लूड है। अदर देन दिस, हमने जाने से 4 दिन पहले फ्लाइट बुक करवाई थी। दैट वे इट कॉस्ट इज दिस मच। अदरवाइज इफ यू हैव प्लान ट्रिप तो आपको पहले बुक कराएंगे तो आपको टोटल ट्रिप कॉस्ट और कम हो सकता है। अब हम पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ आपको मैदा चपाती मिलेगी और है फिश करी, बीन लेंटल्स विद मशरूम एंड वाटरमेलन। बाकी जूसेस, चाय, कॉफी, यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट। मैंने तो अपने लिए ब्रेड बटर ले लिया है और थोड़ा सा राजमा मशरूम भी ट्राई करूंगी। सी माई ब्रेड बटर विद टी। Dad and Didi had omelette. After having tea, we'll take you to exploring resort first. Then we'll move out for the beach. And one important thing: if you're planning to come here and staying on this island, you can have my reference, which Hassan, the owner, asked me himself that I can share my reference to avail any further discounts. So here Hassan has come. He is the resort manager, even he himself owns this resort, and he is our organizer for stay and water sports. यहाँ seashells beautifully used किए हुए हैं as a planter for decoration, and here as a key holder, some more beautifully placed in the shelves. Here, ये तो बड़ा वाला शंख लग रहा है ना। अब हम आ गए हैं टेरेस पे। अब कुछ देर यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं, फिर रेडी होके निकलेंगे बाहर के लिए। जितनी पॉपुलेशन यहाँ की कम है उसके अकॉर्डिंग ये बसा तो काफ़ी स्पेस में हुआ है। बाकी जितना छोटा ये आइलैंड सुना था उतना छोटा यहाँ टेरेस से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाकी पता चलेगा जब हम और एक्सप्लोर करेंगे इसको। यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। This island also comes under the developed ones. तो जो हम कल मापुशी जाने वाले हैं वो भी डेवलप्ड है पूरा। बाकी ये देखिए, यहाँ पे कुछ जो वाटर विलास मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे वो यहाँ से इस टाइम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोगों का ग्रुप आया है कल रात को, तो वो नीचे उनका पूरा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे 2-3 प्लेग्राउंड एरियाज बने हुए हैं जहाँ पे कुछ फ्राइडे सैटरडेज में मैचेस चलते हैं। कल भी यहाँ पे कुछ चल रहा था। हम लोगों ने सोचा पता नहीं भीड़ क्यों लगी हुई है, हमने उसमें जाके देखना सही नहीं समझा, बट हमने ऑनर से पूछा तो पता चला। तो हमने बीचेस के सारे डायरेक्शंस पूछ लिए। अब हम जा रहे हैं बीच एक्सप्लोर करने। यहाँ पे पड़ेगा ईस्ट बीच एरिया और उसके कुछ आगे जाके पड़ेगा बिकनी बीच एंड देन गुराइदूज मेन बीच एरिया। सो लेट्स वॉक। ये रही नेट चेयर्स जो बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल है और उस पर बैठ के उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा आपका। ये बुरांश जैसे फ्लावर्स क्यों लग रहे हैं। यहाँ पे है कुछ स्टोर, ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे एंड इट विल ओपन। ये कल से बंद पड़ा है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको काफी सारे स्मॉल शॉप्स मिल जाएंगी। ऐसे ये स्मॉल वेंडर्स, ये इन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं यहाँ पे। ये काफी सारे आपको दिखेंगे। आप यहाँ पे आप कप्पा नूडल्स और चिप्स और ये कुछ भी आइटम्स ले सकते हैं। और यहाँ पे नॉनवेज फूड भी अवेलेबल है। ईस्ट बीच साइड पे ये सब शाम को ओपन होता है। बाकी बिकनी बीच पे एक जो स्टोर है वो सुना है वो ओपन रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 व्हीलर्स देखने को मिल जाएंगे। 2 व्हीलर्स ही मैक्सिमम लोग चला रहे हैं। यहाँ कार्स वगैरह देखने को नहीं मिली है, बट हाँ पोर्ट के पास हमें ऑयल ट्रक्स देखने को मिले थे। ये है यहाँ की लोकल लाइफ।
एक बात और, यहाँ की जितनी भी लोकल शॉप्स है वहाँ पे रुपया या यूएसडी ही चलेगा, आईएनआर नहीं एक्सेप्ट होगा, तो आप कीप इन माइंड वो लेके चले। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो यहाँ पे कुछ बीएमएल स्टार्ट हुआ है, तो आप उससे ऑनलाइन सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वाटर विलास में रुकना भी अमेजिंग है, बट एवरी टाइम यू हैव टू डिपेंड कि आपको बोट से इधर उधर पोर्ट पे लाया जाएगा। आई गेस ऐसे तो नहीं आ सकते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं ईस्ट बीच पे। अब यहाँ पे हम एक्चुअली दिस इज नॉट द मेन पॉइंट, बट येस ये पूरा पार्ट है ईस्ट बीच का। अब ये स्टार्ट हो गया, अब हम यहीं पे थोड़ी देर रुकने वाले हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आगे बहुत भीड़ है और कोरोना टाइम पे वी डोंट प्रेफर कि हम आगे एंजॉय करें, तो यहाँ एंजॉय करके हम आगे जाएंगे। चलो अपने अपने घर। अभी हमने बीच में बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं राउंड लगाने और देखने यहाँ पे आसपास और क्या है। तो ये हम ईस्ट बीच के मेन पॉइंट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे पीछे बहुत ही भीड़ दिख रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रुकना ठीक नहीं समझा। बाकी पीछे आप देख सकते हैं वाटर विलास, एंड इसी के अगर लेफ्ट में चले जाएंगे तो होगा बिकनी बीच, एंड देन उसके बाद आएगा मेन बुराईदू का पोर्ट। तो चलते हैं। ये शुरू हो गया बिकनी बीच वाला एरिया, तो इसका भी होर्डिंग आगे है, बट ये पूरा जो एरिया कवर होता है वो उसके अंडर ही है। यहाँ पे देखो सीट्स लगी हुई है, आपको ये स्विंग्स मिल जाएंगे, आप इसमें बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट जो मुझे दिख रही है वाइट सैंड ही है, बट हमारे जो ऑर्गेनाइजर है उसने बताया था कि यहाँ पे वाइट सैंड का बीच भी है, वो अलग से है। वहाँ पे जो सैंड है वो प्रॉपर आपको वाइट मिलेगी। तो लेट्स सी अगर हमारा प्लान बन पाया तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि कल तो हमारा वाटर स्पोर्ट्स करने का प्लान है। देखते हैं। मालदीव्स का सन टैन तो बहुत ही फेमस है, एंड नाउ आई कैन सी क्यों फेमस है, क्योंकि बहुत ही धूप लग रही है यहाँ पे अभी। और आप मालदीव्स आए और आपको टैनिंग ना हो, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे है वाटर विलास। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसको ही बिकनी बीच बोलते हैं, और यहाँ पे आपको एक दो शॉप्स भी दिख जाएंगी जहाँ पे यू कैन हैव योर स्नैक्स। ये अभी बीच पे वॉक करते हुए ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा व्यू आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में जो लहरों का जो शोर आ रहा है और उसके साथ हवा भी इतनी तेज चल रही है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इस टाइम हाँ धूप कम होती ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। बाकी हम शाम को एक बार फिर आएंगे। दोस्तों 1 बज गया और धूप बहुत तेज है। अब हम जा रहे हैं वापस होटल। अभी चलिए चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। ये हम जाते जाते पहुंच गए हैं बुराईदू स्कूल, जो यहाँ का 1966 का एस्टैब्लिश स्कूल है। बहुत ही कलरफुल स्कूल दिख रहा है ये देखिए।
से कुछ आवाज आ रही है, क्या है यार? हो यहाँ पे लग रहा है इन्होंने खुद पकाने के लिए यहाँ फिश स्टोर कर रखी है। यहाँ पे लोकली हमने बात करने का ट्राई किया था कुछ लोगों से, बट क्योंकि उन लोगों को दिवेही आती है, इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। यहाँ पे दिवेही ज्यादा लोग बोलते हैं और समझते हैं। इवन हिंदी मूवीज और सॉन्ग सुनते हैं वो, बट उन्हें बात करनी नहीं आती है हिंदी में। तो हमने ट्राई किया था, बट बात हो नहीं पाई है, तो इसलिए हमने अपने ऑर्गेनाइजर से ही बात की है ज्यादा इस एरिया की लोकेलिटी के बारे में। अब हम आ गए हैं रोजी विला के ही स्टोर में। यहाँ पे हम कुछ लेने वाले हैं फ्रूट्स, और देखते हैं और क्या मिलता है। और हम एक दूध का पैकेट भी लेंगे। यहाँ पे जो मिल्क है वो अबू धाबी से आता है, और जो पाउडर्ड मिल्क है वो न्यूजीलैंड से आता है। यहाँ पे कुछ भी खुद का नहीं है, सब इंपोर्ट होता है। हमने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ले लिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये है 5 USD, मतलब 350 रुपए के आसपास। और भी करेंसीज यहाँ पे लगी हुई है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट USD या रुपया ही होता है, या फिर BML ऑनलाइन पेमेंट। अब हम पहुंच गए हैं वापस से रिजॉर्ट। बहुत भूख लग रही है, तो लंच में हमें मिल गया पास्ता, राइस, चने की दाल जो इंडियन स्टाइल में बनी है, फिर पत्ता गोभी मिक्स वेज, और सैलेड और चपाती। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद हम खाएंगे आइसक्रीम। तो अभी शाम के 5-6 बजे के अराउंड का टाइम हो गया, और अब हम दोबारा से यहाँ पे बीच पे आ गए हैं। यहाँ पे अब जो मैंने आपको सुबह शॉप्स का बताया था वो ओपन हो गई है, और पूरा उनका वो लगना शुरू हो गया है। और यहाँ पे आप जितनी भी भीड़ देख रहे हैं अभी, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रिजॉर्ट लिए हुए हैं UAE जाने के लिए, जहाँ पे 14 डे का क्वारंटीन मैंडेटरी है कि आपको किसी सेकेंड कंट्री में रुक के आना है। तो वो सारे क्वारंटीन पे आए हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत लोग रुक जाएंगे। ये हम पोर्ट साइड आ गए हैं। अब यहीं से हम आगे जाने वाले हैं। थोड़ा मार्केट एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे छोटी सी मार्केट भी है, तो वो एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बीच पे बैठेंगे, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये है बैंक ऑफ मालदीव्स। अच्छा, स्पीड बोट फेरी इधर उधर साइड पे। मुंबई का हुआ है मरीना बीच। अच्छा, हाँ चलते हैं। You can get beautiful stuff from here. यहाँ पे आपको सीशल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेज मिल जाएंगी, सोप्स मिल जाएंगे, डिशेस मिल जाएंगी, और टी-शर्ट्स मिल जाएंगी, हैट्स, और वेरियस ज्वेलरी स्टफ मिल जाएगा। और साथ में आपको कुछ मैग्नेट्स मिल जाएंगे मालदीव्स के, और उसके अलावा वुडन कुछ आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। तो मैंने टी शर्ट ट्राई की थी, बट टी शर्ट की जो विड्थ है
वो ठीक है, बट उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो साइज फिट नहीं हुआ, तो मैं नहीं ले रही हूँ। बाकी यहाँ पे परफ्यूम्स है, मतलब इत्र हैं, वो आप ले सकते हैं डिफरेंट अरोमास के। बजता भी है, बजा के देखिए। ये एक और स्टोर है जहाँ पे टर्टल्स, स्केलेटन, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये स्टोर लॉक्ड है, अंदर कोई है नहीं। तो यहाँ पे आप और भी स्टोर्स हैं ऐसे ही, इस टाइप के आपको बहुत मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप चीजें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम शाम को इस बीच पे एंजॉय करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे आराम से बैठेंगे और थोड़ा पानी का शोर सुनते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे वापस रिजॉर्ट, फिर करेंगे डिनर, और फिर मूड हुआ तो हम वापस घूमने आएंगे। तो आज सुबह से इतना चल के इतना एक्सप्लोर करते गए, क्योंकि एक दिन में ही हमने ऑल ओवर राइडिंग आइलैंड कवर किया है, तो क्या हो गया? थोड़ा सा थक गए, अब बैठ के हम क्या हो बहुत अच्छा लग रहा है। पानी का शेयर बहुत अमेजिंग है, ये व्यू, ये शाम जो सनसेट वाला जो सीन है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे बैठे, तो हम वापस से जाने वाले हैं रिजॉर्ट, और अभी जाके हमें स्पोर्ट्स की भी बात करनी है, जो हमें कल जाना है जिसके लिए। तो ऑर्गेनाइजर भी आगे फर्दर अपने फ्रेंड से बात करेगा जो है माकुशी आइलैंड में, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं अब। गए आज, और भूख भी बहुत तेज लगी है, और ये है आलू गोभी की सब्जी, राइस, नूडल्स, सैलेड, चपाती एंड दाल। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, और प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय।